Good morning, students. Welcome to online political science class. Today again we are moving towards the chapter that is federalism. In this chapter federalism, we have done about the concept of federalism at length. So what is federalism? Federalism means division of power between the central government and the state governments. There are two sets of government. There are two sets of identities of the people. Okay. So in a federal constitution, the central government has their own power, and besides the states enjoy their own autonomous power. Each are independent in their own sphere. That is federalism. Okay. So India is a federal country where the powers are divided between the central government and the state governments. There are various types of federal there are various countries are there which are going with the concept of federalism, like India, America, Canada, etc., Switzerland, etc. Okay, so today we will see a brief the viewpoint about how the Indian federalism is working. Okay, so let's start. See here, India adopted federalism for. Why did India went on with the concept of federalism? Okay, why did India ने क्यों चाहा कि उनके पास the federalism concept हो और वो इसको adopt करे? Why? क्या reasons था उसके पीछे में? Okay, the reasons is this one, for administrative convenience. उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए, okay, because India has a vast, मतलब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इंडिया हैज ए भास्ट, जो उनका जो कंट्री का जो मैपिंग जो लाइन है ये डिफरेंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ओके, ये एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना बहुत मुश्किल है. एंड दिस ए भास्ट एरिया. इंडिया इन टेरिटोरियल वाइज इज ए भास्ट एरिया, सो इसको जोड़ना बहुत मुश्किल है. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पावर रहे और बाकी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दे बिटवीन दी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी तो है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो देयर विल बी वेरी मच इजियर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू रन दैट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ओके, तो इसके कारण उन्होंने सोचा कि हम इंडिया में फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट यूज करें. ओके, वन रीजन. सेकेंड रीजन इज division is essential for smooth functioning of गवर्नमेंटल सिस्टम. तो गवर्नमेंटल सिस्टम में डिविजन ऑफ पावर बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग. तो अब इजिली लोगों को पता चलेगा, अगर एक जगह पे सेंट्रल जगह पे डिसलोकेट होगा अगर पावर, तो इसको फिर बहुत सारे स्टेट को बहुत सारा पावर नहीं मिलेगा, बहुत सारे स्टेट इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बहुत बर्डन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में सारा स्टेट को संभालना एंड रन आउट करना, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो आगे से इलिटरेट कंट्री था, एंड द पॉलिटिकल सिस्टम वर्किंग हियर इज a bit different from the other country. Okay, people here, the culture of people is very much different. India is a multiracial country, multi language, multi diversities है इंडिया में. तो ये सब के कारण उन्होंने सोचा कि फॉर स्मूथ फंक्शनिंग इंडिया का जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो दो भाग में भाग हो जाए. तो मैंने जो कल आपको बोला था कि ये कैसे भाग हुआ इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम में, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे तो फर्स्ट में प्रेसिडेंट है, स्टेट में आएंगे तो फर्स्ट में गवर्नर है, यहाँ पे सेकेंड में है प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे है चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पे है डिफरेंट सिस्टम जो है, यहाँ पे है यूनियन जो है प्लानिंग कमीशन, यहाँ पे है स्टेट प्लानिंग कमीशन. इस तरह से पूरा भाग होके भाग हो गया पूरा. ओके, तो पूरा गवर्नमेंटल सिस्टम जो है इज डिवाइडेड बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट सो दैट इट वर्क्स इन ए वेरी स्मूथ मैनर. बहुत इजीली ये वर्क कर जाए और हम जो लोग हैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए और इसके ऊपर हम बेनिफिट्स ले सके और इसको यूज भी कर सके. ओके, नेक्स्ट वन इज फेडरलिज्म ब्रिंग्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया इज ए country where there is belief in unity in diversities, because India is a multiracial country, multilinguistic country, multicultural country, multi-religious country, etc., etc.
So people are different, their opinions are varying, their concepts are varying, they have different types of atmosphere in different states. So all things bringing about diversities in the country. And to maintain that diversity, to maintain that unity in diversity, actually we must have the concept of फेडरलिज्म, जहाँ पे स्टेट पे एक पावर होगा और सेंट्रल में एक पावर होगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ ड्रॉ करके, जैसे कि ये हो गया वन कंट्री. ओके, ये हो गया इंडिया. ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, different states are there. Okay, and the whole of the thing, they get the power from where? They get the power from Indian Constitution. Okay, so this is a country called India. इसके अंदर में बहुत सारा states है, and all they have the power from the Indian Constitution. Indian Constitution से उनको सब power मिलता है. Okay, because इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है एक जगह पे सारा पावर लोकेट है, इसमें से उनको पावर मिलता है, बहुत सारा पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारा पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म दैट इज अडॉप्टेड इन इंडिया. ओके, तो उसका मेन कारण ही ये था फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग, जो इजिली वर्केबल करे इन ए कंट्री कॉल्ड इंडिया, व्हिच इज मल्टीपल, जो होता है ना, मल्टीपल रेस, मल्टी रेशन, सब कुछ, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया रीजंस कि इंडिया ने क्यों ये अडॉप्ट किया. ओके, अभी हम फीचर्स में अगर देखेंगे तो जो हमने कल बोला कि फेडरल फीचर्स में ये सब कुछ फीचर्स होता है, इंडिया इसमें से कुछ अलग नहीं है, सेम ही फीचर्स इंडिया फॉलो करता है. ओके, बिकॉज इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. फिर भी आप देख लो यहाँ पे टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. तो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलेंगे हम यहाँ पे? वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वन इज स्टेट गवर्नमेंट. तो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स आर देयर, different schedules are there, different parts are there, various things are there. तो इंडिया टोटली एक किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडिया इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कल मैंने आपको बोला था कि फेडरलिज्म अगर होगा एक कंट्री तो उस कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा. सो इंडिया इज ऑल्सो ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. दोनों जगह में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है उन्होंने. ओके, तो गवर्नमेंटल सिस्टम मैंने अभी समझा दिया, दो सब गवर्नमेंटल सिस्टम जो मैंने बोला. और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि एमएलए इलेक्शन होता है, एमपी इलेक्शन होता है, इलेक्शन वाइज ऑल्सो सिस्टमेटिकली ये भाग होकर जाता है. ओके, एंड अल्टीमेटली ऑल द पावर, कुछ भी ऑफिस, कुछ भी बोलो, सब कुछ डिवाइडेड है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे सुप्रीमेसी किसको बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज वन थिंग फ्रॉम वेयर ऑल द पावर्स आर कमिंग अप. तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो एक फेडरल कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना भी जरूरी है. तो हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम कैसा है? सेशन कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके ऊपर में क्या है? सुप्रीम कोर्ट. तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, दे बिलोंग टू द स्टेट्स और सुप्रीम कोर्ट बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो एक केस जब स्टेट में सेटल नहीं हुआ होगा तो ए पर्सन कैन गो एंड फाइल ए केस इन द सुप्रीम कोर्ट. सो इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम. दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ए फेडरल कंट्री. किसी भी आप फेडरल कंट्री में जाओगे आपको ये बेसिक फीचर्स देखने को मिलेगा. तो इंडिया हैज एडॉप्टेड these things. ओके, अभी मैं यहाँ पे और एक शब्द लेती हूँ. अच्छा, आप फास्ट में ये सुन लो. जैसे कि मैंने बोला इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, बट इंडिया में द वर्ड फेडरेशन इज नॉट डिस्क्राइब्ड. द वर्ड फेडरेशन इज नॉट रिटन डाउन. वी नो दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, बट इंडियन फेडरल सिस्टम जो है इसका नाम दूसरा है. तो आप अभी बोलोगे मिस ने अभी बोला फेडरलिज्म है, अभी फिर क्या है यहाँ पे? तो यस, इट इज राइट. इंडिया डज नॉट हैव
द नेम, ये जो नाम जो है फेडरलिज्म, ये लिखा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बदले में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ दूसरा नाम लिखा है. व्हाट इज दिस? यूनियन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 1. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्होंने क्या लिखा? आर्टिकल 1 बनाया. आर्टिकल 1 के अंदर में उन्होंने फेडरल कॉन्सेप्ट डाला और उसको क्या नाम दिया? यूनियन ऑफ स्टेट्स. व्हाई? बिकॉज मैंने जब एक्सप्लेनेशन शुरू किया तब मैंने आपको अगर याद है कि फेडरलिज्म कैसा बनता है, when there is an agreement or a treaty between the different states coming together and joining up the Indian Union. When in a treaty they came up and joined the Indian Union. ठीक है, जैसे कि एक ट्रीटी बनता है या फिर एक एग्रीमेंट बनता है and they join the what? Central government forming a यूनियन. बेसिकली फेडरलिज्म में ये होता है, देयर इज ए ट्रीटी, देयर इज एन एग्रीमेंट ओके. तो देयर इज एन ट्रीटी, देयर इज एन एग्रीमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में एक यूनियन फॉर्म होता है. तो सब पावर जो है वो जाके लोकेट कहाँ पे होता है? इन द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑल द स्टेट्स हैव एग्रीड टू गो विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट. तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म. बट इन इंडिया व्हाट हैपेंड? ऑल द स्टेट्स डायरेक्टली डिडंट एग्री टू गो फॉर ए फेडरलिज्म पॉलिसी. बहुत सारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी स्टेट्स दे हैव एग्रीड टू जॉइन द इंडियन यूनियन. ये जो यूनियन होता है ना, इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम, दे हैव एग्रीड टू जॉइन द इंडियन यूनियन. लेकिन बहुत सारा स्टेट्स था they didn't agree to go with the Indian Union. जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि मणिपुर, they have decided not to join the Indian Union but to remain independent because these were the princely states in India that time. ये राजा लोग रूल करते थे, रूल करते थे उस सब एरिया में. ओके, because of their thing, because of kings, because of kingdoms, okay, they didn't wanted to join the Indian Union. They wanted to remain independent. Okay, but afterwards when Indian Constitution was formed और उसके आगे से स्टार्ट हो गया, at that time there was the interim prime minister was Jawaharlal Nehru that time, and he has sent one person called that time the Home Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Who is he? Sardar Vallabhbhai Patel, Home Minister of India that time. So they together has decided कि जो स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया इंडियन यूनियन, they should be turned up to join the Indian Union forcefully or by any tactics. Okay, तो उन्होंने फोर्सफुली बहुत सारा स्टेट को कंपेल किया ज्वाइन करने के लिए इंडियन यूनियन. एंड कहीं जगह पे बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस later on these kings or queens agreed to join the Indian Union. So treaty के तरह treaty को साइन करके all the states didn't came up, and because of this concept इंडिया का जो फेडरलिज्म सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से आ गया. इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो आप मुझे पूछोगे कि इंडिया डज नॉट हैव a federal system? Yes, India has a federal system, but the name here is a bit different. What is it? Union of States. मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स सब तो है बट यूनियन के अंदर में सारा स्टेट्स आ गया, because they came in a different types of situation and joined up the Indian Union or the Indian governmental system. ठीक है, and this is the concept of federalism in India. So अगर मुझे कोई पूछेगा is India a federal state? I will say yes, India is a federal state, but the word federation or federalism is not mentioned anywhere in the constitution. Okay, ये फर्स्ट लाइन में नहीं आता है. तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है वहां पे? that India is a federal country, but the name that itself describes is what? It is a
union of state under Article 1. And we have the basic features of the federal country that other countries have. So India is a federal country, but the name is a bit different. Okay. So this is all about federalism in India. So thank you, students.